आज तू जाएगी कहां? भागकर बच नहीं पाएगी मुझसे। वो जाने मन भाग कर जाएगी कहां? इस सुनसान रास्ते से कोई बचकर नहीं जाता। पता मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो जाने मन? मुझे तो जरा भी डर नहीं लग रहा। अनीता चौहान, जो एक निडर आईपीएस अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात के 11 बज चुके थे और वो पटना की सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। ड्यूटी में थोड़ा लेट हो गया था। चलते चलते जब वो एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक दरवेश बाबा खड़ा था, और जैसे ही उस दरवेश बाबा ने थोड़े हौसले से खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक दरवेश बाबा सड़क के दरमियान आता खड़ा हो गया और अनीता का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। अनीता उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब दरवेश बाबा उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और अनीता का दिल धड़ धड़ रहा था। अचानक दरवेश बाबा पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहाँ से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? दरवेश बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। अनीता बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक दरवेश बाबा ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वो क्या जरूरी काम था? अनीता बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक दरवेश बाबा हंसने लगा। इस तरह की मीटिंग थी? दरवेश बाबा बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक दरवेश बाबा ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब अनीता समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और दरवेश बाबा उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब दरवेश बाबा ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो अनीता ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और दरवेश बाबा भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। अनीता की सांसें तेज हो चुकी थी। वो जान लगाकर हाफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक दरवेश बाबा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो सड़क के दरमियान जा गिरी। दरवेश बाबा के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। अनीता नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक दरवेश बाबा भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, अनीता ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। अनीता नीचे से उठ खड़ी हुई तो दरवेश बाबा तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक अनीता ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन दरवेश बाबा अब दीवाना हो चुका था। अचानक दरवेश बाबा बोला, ओहो, मैं तो डर गया। दरवेश बाबा ने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर दरवेश बाबा ने भांग का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीच बैठी थी उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भांग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते दरवेश बाबा ने आधी भांग पीने के बाद अनीता को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो, पियो। अनीता ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। दरवेश बाबा ने अनीता के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वो करूंगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अनीता, जो एक आईपीएस अफसर थी, ने दरवेश बाबा के हाथ से वो बोतल लेकर पीने लगी। अब दरवेश बाबा बेसब्री से अनीता की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते अनीता का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। क्या हो रहा है? दरवेश बाबा इंतजार में था कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे, और उसी वक्त अनीता मदहोशी के आलम में सड़क के बीच लेट गई। अनीता अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में दरवेश बाबा की हंसी गूंज रही थी। अचानक दरवेश बाबा उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। दरवेश बाबा की आंखों में दहशत थी और उसमें वहशे भूख भी। लेकिन जैसे ही दरवेश बाबा ने आगे बढ़कर अनीता के गाल को छूने की कोशिश की, छन एक झंकार हुई। अनीता ने जमीन पर पड़ी वो बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से दरवेश बाबा के सर पर दे मारी। दरवेश बाबा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह जख्मी हो गया। वो वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। दरवेश बाबा पल भर के लिए सन्न रह गया। अनीता जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वो पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े दरवेश बाबा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो,
पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। दरवेश बाबा तेजी से उसकी तरफ भागा। अनीता अब भी कुछ दूर ही पहुंची थी कि दरवेश बाबा ने जाकर अनीता को पांव से पकड़ लिया। अचानक दरवेश बाबा गुस्से में भागते हुए पास आया। अब उसकी आंखों में वहशती लालिमा भर गई थी। उसने अनीता को खींचकर अपने पास किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। अनीता की सांसें अटक रही थी, वो बेबस दिख रही थी। फिर दरवेश बाबा उसे बांह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। अनीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दरवेश बाबा ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। अनीता समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी दरवेश बाबा ने कोठी का दरवाजा खोला और अनीता को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत अनीता और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर दरवेश बाबा। अचानक दरवेश बाबा ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहाँ छिपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकराकर गूंजी। अनीता अपने होठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। दरवेश बाबा धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और अचानक एक आहट सुनकर दरवेश बाबा जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा दरवेश बाबा की तरफ घुमाकर बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। दरवेश बाबा हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक दरवेश बाबा हूँ। कानून वही है जो मैं चाहूँ, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। अनीता डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब दरवेश बाबा नजदीक आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अनीता ने एकदम दरवेश बाबा को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी, लेकिन अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर दरवेश बाबा रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। अनीता दूसरी तरफ भागना चाही तो दरवेश बाबा पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब अनीता के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। दरवेश बाबा ने बूट जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यहीं जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। अनीता ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास दरवेश बाबा का लिबास है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। दरवेश बाबा के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक दरवेश बाबा बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी लाओ। दरवेश बाबा ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वो अनीता के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। अनीता ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने दरवेश बाबा से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर दरवेश बाबा जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो अनीता के करीब आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। दरवेश बाबा के करीब आते ही जैसे वो वारफ्ता में हार मान चुकी हो। दरवेश बाबा पूरी तरह मुतमिन था कि अब ये लड़की उसके काबू में आ गई है। अब तू खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे कोठी में बैठ जा। अब अनीता उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की तरफ चलने लगी। दरवेश बाबा भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे बेसब्री से चलने लगा। कोठी के पास पहुंचते ही अनीता ने कोठी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर दरवेश बाबा से बोली, देखो मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये एक बार फिर बता रही हूँ कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। दरवेश बाबा जहर भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ अंजाम, अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। अनीता ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर कोठी में रखे। दरवेश बाबा झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही दरवेश बाबा कोठी के अंदर दाखिल होने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी वहां आ गई। दरवेश बाबा ने जब गाड़ी को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ चला आया। अनीता कोठी के अंदर ही थी। दरवेश बाबा जाकर गाड़ी में बैठे शख्स से बात करने लगा। इससे पहले कि अनीता बाहर निकलकर गाड़ी के पास आती, गाड़ी वहां से निकल गई। अब दरवेश बाबा वापस कोठी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में अनीता ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दरवेश बाबा के पास आकर उसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ अब क्या हुआ? अनीता ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए दरवेश बाबा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
दरवेश बाबा तुरंत अपनी कोठी की तरफ गया और वहां से एक फल निकालकर अनीता के हाथ में पकड़ा दिया। अनीता वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। दरवेश बाबा जो आतुर होकर खड़ा था, उसका सब्र टूट गया। उसने अनीता से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। अनीता ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसको ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर वो डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। दरवेश बाबा पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक दरवेश बाबा आगे बढ़कर अनीता के बाजू को मजबूती से पकड़ता है और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। अनीता ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें दरवेश बाबा की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। दरवेश बाबा रुक गया। शर्त? अनीता प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। दरवेश बाबा पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ये भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक अनीता दरवेश बाबा के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। दरवेश बाबा भी उसके साथ चलने लगा। अनीता थोड़ी दूर जाकर एक वीरान जगह पर रुकी और बोली, यहाँ ठीक है। दरवेश बाबा एकदम हैरान होकर बोला, यहाँ कोई देख लेगा। अनीता ने दरवेश बाबा को उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक दरवेश बाबा हो। दरवेश बाबा भी तुरंत जोश में आ गया और अपने घमंड में बोला, हाँ ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर भला? तुम यही कहती हो तो यही सही। दरवेश बाबा घमंड और जोश के नशे में चूर था और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही थी। अनीता ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा। फिर अनीता ने दरवेश बाबा से कहा, यहाँ नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। दरवेश बाबा मुस्कुराते हुए राह पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। अनीता कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो उस पर झुकने वाली है। दरवेश बाबा के होठों पर फातिहाना मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल अनीता ने अपने जूते की एड़ी तड़प से उसकी छाती पर मारी। दरवेश बाबा तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक अनीता उसकी लाठी खींच चुकी थी। दरवेश बाबा उठकर वहीं राह के बीच बैठ गया और बोला, ये क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? उसी वक्त अनीता को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई दरवेश बाबा के करीब आकर बैठ गई और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूँ तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर दरवेश बाबा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वो अनीता को अपने गले से लगाने लगा। अनीता ने कहा, एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई में इतने ताकतवर दरवेश बाबा हो और जो चाहो वो कर सकते हो? दरवेश बाबा ने घमंड भरे लहजे में कहा, हाँ। अनीता ने अचानक दरवेश बाबा का हाथ पकड़ा और उसे कोठी की तरफ ले जाने लगी। दरवेश बाबा हैरान होकर ये सब देखने लगा। चलते चलते वो दोनों कोठी के पास पहुंचे। अब उस सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ अनीता और दरवेश बाबा मौजूद थे। जैसे ही वो कोठी के पास पहुंचे, अनीता अचानक कोठी के अंदर दाखिल हुई और वहां से एक लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। अनीता अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने पावरफुल हो और ये सब कर सकते हो। दरवेश बाबा जो अपने पद के घमंड में चूर होकर बोल रहा था, कुछ समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से अनीता को उन सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वो बड़े घमंड से अपने गुनाह गिनाने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक दरवेश बाबा हूँ। अनीता चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर दरवेश बाबा के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने दरवेश बाबा से कहा, आओ मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूँ। वो दरवेश बाबा को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। दरवेश बाबा भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर अनीता हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे बाबा जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं? ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें दरवेश बाबा के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। दरवेश बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराहट में तेजी से अनीता की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, पर उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वो बेबस अनीता नहीं थी, बल्कि एक बहादुर आईपीएस अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी।
धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। अनीता ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते दरवेश बाबा को जमीन पर दबोचा गया। दरवेश बाबा की टांगें काम न आने लगी। कांपती आवाज में उसने कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। अनीता उसके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं आईपीएस अफसर हूँ और ये टीम मेरे हुक्म पर यहाँ आई है। तुम समझ रहे थे कि ये खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में ये खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कदमों का पता चला, इसीलिए मैंने खुद यहाँ आकर तुम्हें हाथों पकड़ने का फैसला किया, ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें सख्त सजा दिलवा सकूं। अनीता ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर दरवेश बाबा के मुंह के सामने किया। दरवेश बाबा की आंखें हैरानी और डर से भर आईं। अनीता ने लात मारकर दरवेश बाबा को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ उसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडोज ने दरवेश बाबा को गाड़ियों में डाल दिया और जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी बुराई का सामना कर सकता है और अंत में न्याय की हमेशा जीत होती है। बचाओ, कोई है, मुझे छोड़ दो। पकड़ो उसे। आज वो बचकर नहीं जानी चाहिए। उसके पास वो पेन ड्राइव है, उसे खत्म कर दो। जल्दी करो, आगे बढ़ो। North to coordinates Delta 4. Hold position. Copy, sir. साहब, इस रास्ते की खामोशी कुछ अजीब सी है। जंगल कभी खामोश नहीं होता सूर्या। अगर यहाँ सन्नाटा है तो समझो कि कुदरत किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही है। अपनी नजरें सड़क पर रखो और सावधानी से आगे बढ़ो। क्या हुआ जवान? साहब, लग रहा है इंजन जवाब दे गया है। साहब, रेडिएटर का पानी पूरी तरह सूख चुका है। इंजन पूरी तरह गर्म ओवरहीट हो गया है। बिना पानी डाले हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतनी रात को इस वीराने में पानी कहाँ मिलेगा? साहब, इस तरफ से बहते पानी की हल्की आवाज आ रही है। पास ही कहीं कोई झरना या नाला जरूर होगा। आप यहीं रुकिए और जवानों को अलर्ट रखिए। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन सतर्क रहना सूर्या। ये इलाका जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं। कोई भी खतरा महसूस हो तो तुरंत सिग्नल देना।
शुक्र है पानी मिल गया। बचाओ, कोई है, मुझे छोड़ दो। पकड़ो उसे, आज वो बचकर नहीं जानी चाहिए। उसके पास वो पेन ड्राइव है, उसे खत्म कर दो। जल्दी करो, आगे बढ़ो, भागो भागो। गिर गई है। भगवान के लिए कोई बचा लो। घबराओ मत, तुम अब भारतीय सेना की सुरक्षा में हो। तो यहाँ एक फौजी बीच में आ गया। ए फौजी, ये हमारे और इस लड़की के बीच का मामला है। चुपचाप रास्ता छोड़ दे, वरना इस जंगल से तेरी लाश भी बाहर नहीं जाएगी। इस वर्दी का अपमान करने वाले बहुत आए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक निहत्थी औरत और एक फौजी को डरा दोगे, तो तुमने इस जंगल का सबसे गलत रास्ता चुन लिया है। बहुत बहादुरी दिखा ली फौजी। ये लड़की और इसके पास मौजूद पेन ड्राइव, ये दोनों हमारी अमानत हैं। अगर तूने अभी कदम पीछे नहीं हटाए तो इस घने जंगल में तेरी वर्दी का रंग खून से लाल हो जाएगा। देख, हम 8 हैं और तू अकेला। कालिया, तुम्हारा हिसाब सही है, तुम 8 हो और मैं अकेला। लेकिन एक गलती कर दी तुमने सिर्फ संख्या गिनी है, फौजी का जज्बा तौलना भूल गए। अंजलि, घबराओ मत, अपनी आंखें बंद कर लो। मारो इसे। You shouldn't have done that. No, Vikram, stop! Oh my God, he got up. He got. पकड़ो उसे, भागने न पाए। यहीं रुको और हिलना मत। बाहर निकल फौजी, तू कब तक इस पत्थर के पीछे छिपेगा? हमारे पास गोलियां बहुत हैं और तेरा वक्त खत्म हो रहा है। सर, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ये आपको मार देंगे। सरहद पर हम दुश्मन की गोली सीने पर इसलिए खाते हैं ताकि तुम जैसे लोग चैन से सो सके। आज अगर मैंने तुम्हें इनके हवाले कर दिया तो मैं अपनी वर्दी को क्या मुंह दिखाऊंगा? जब तक मेरी आखिरी सांस है, ये तुम्हें छू भी नहीं सकते। और रुक जाओ, इंडियन आर्मी, ड्रॉप योर वेपन्स एंड सरेंडर। नो, दिस इज अ सेटअप। यू आर सराउंडेड। ड्रॉप योर वेपन्स एंड सरेंडर इमीडिएटली। यू आर सराउंडेड, कलिया। Drop your weapons. Don't shoot. Please don't shoot. Vikram, be careful. हथियार जमीन पर डाल दो, हाथों को ऊपर करो, वरना अगली हरकत तुम्हारी आखिरी होगी। बाहर आओ अंजलि, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। Drop your weapons now. Slowly put your hands up. Get down on your knees. साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि ये फौज की गाड़ी है।
एक फौजी की नजरें अंधेरे में और भी साफ देखती हैं। कालिया! सर, अगर आप आज यहाँ ना होते तो ये लोग मुझे मार देते। भी हार नहीं मानी, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। अब ये गद्दार अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। उसे आपने एक ही रात में धूल चटा दी। हम इसके ठिकाने का सुराग तक नहीं लगा पा रहे थे। इंस्पेक्टर, अपराधी चाहे कितना मैडम, इसमें कालिया और उसके सरगनाओं के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। इन्होंने मुझे मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन फौजियों ने मुझे नया जीवन दिया है। जी साहब, रेडिएटर में पानी डाल दिया गया है और इंजन अब बिल्कुल ठंडा है। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कर्नल, देश की सीमाओं की रक्षा तो आप करते ही हैं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि देश के भीतर भी जब कोई मुसीबत आती है कर्नल विक्रम का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके लिए ये महज एक और मिशन था जिसे उन्होंने